Okay, before starting this video, as usual, just a request कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करें ताकि मोर एंड मोर सच वीडियोस रीच यू इन टाइम. 64th question. Okay, so question है कि in a 30-60-90 triangle, 30-60-90 triangle होता है इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, बट उसमें एक साइड छोटी होती है और एक बड़ी होती है ट्रायंगल की. यानी तीनों साइड जो होती हैं वो वैसे डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो इमीडिएट राइट एंगल की ट्रायंगल होती हैं उनमें भी डिफरेंस होता है. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये बनाकर. ये एक ट्रायंगल है. ओके, दिस इज अ ट्रायंगल. ओके, सो इस ट्रायंगल में अगर आप देखें ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ओके, ये 30 डिग्रीज है एंड दिस इज 60 डिग्रीज. ठीक है. If the side opposite the 30 is 5 units long, side opposite the 30 is 5 units, यानी ये 5 इसका साइज है. How long is the side opposite the 60? ये साइड क्या है, ये अननोन है. देखिए, ऑलवेज ये रिमेंबर करें कि क्वेश्चन को इतना मुश्किल नहीं है. आपको ये देखना है कि इसमें आपको जो भी साइड छोटी है उसका अगर जो एंगल दिया हुआ है आपको, तो ये सिंपली जो है ये एक आपका ना रूल होता है. द रूल इज कि जो भी आपका 30-60-90 ट्राइंगल में 30 के ऑपोजिट होगा एंगल, तो जो 60 वाला होता है एक्चुअली दैट इज ऑलवेज ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3. मीन्स आपका जो ये वाले साइड है ये इट्स ऑलवेज 5 इंटू अंडर रूट 3. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, तो आप जो 60 का वो ऑपोजिट है आप वो निकाल लेंगे. तो इट इज वेरी सिंपल, 5 अंडर रूट 3. दैट इज दी ऑप्शन. ये एक रूल है. जब आप रूल या आप स्टडी करेंगे बुक में तो आपको पता चलेगा दैट इज सिंपली अ रूल ऑफ 30-60-90 ट्राइंगल. थैंक यू. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 65. It says that a steric b is equal to a square plus b minus a whole into product of a and b. So it's saying कि what if 3 into 4, so 3 4 is equal to unknown. So आप देख लें 3 4 4 है, तो इसमें सिंपली क्या करें कि a को 3 से रिप्लेस कर दें और b को 4 से इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर दें. सिंपल. So a square, so if I say it's a and it's b, तो a और b की वैल्यूज को रिप्लेस कर दें. जब उस फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे लाइक इक्वेशन 1 में आप रिप्लेस कर दें, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 होल डिवाइड बाय 3 into 4, which is equal to 3 is a 9 plus 4 minus 3 is 1 whole divided by 12 is equal to 10 by 12. So further simplifying it is 2 5s are 10 and 2 6 are 12. So answer B is the correct answer. Okay, now moving on to question number 66. Shmaila paid rupees 400 for a pair of shoes last year.
and rupees 500 for the same style of shoes this year. What was the percentage increase in price of that year? तो सिंपल ये परसेंटेज का क्वेश्चन है. तो प्राइस इन प्रीवियस ईयर्स पी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. इट इज इक्वल टू 400 rupees and price of this year is P1, it is equal to 500 rupees. तो परसेंटेज इंक्रीज का क्या मतलब है कि आप देखना है कि P1 माइनस पी नॉट क्या वैल्यू है. सो 500 माइनस 400 is equal to 100. So 100 is the amount that is increased and percentage increase is the amount में increase आया that is 100 होल डिवाइड बाय एक्चुअल अमाउंट क्या थी लास्ट ईयर की जिस पर इंक्रीज है. तो वो थी पी नॉट विच इज 400. व्हेन यू विल सिंप्लीफाई इट इट विल बिकम 0.25 और इज इक्वल टू 25%. आंसर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ जाते हैं. कह रहा है is the average of a series of 11 evenly spaced integers whose first two numbers are 4 and 7. So what is the average of series of 11 evenly spaced integers whose first numbers are 4 and 7? तो ये क्या हो गया. अभी आपने देखते हैं कौन कौन सी लिस्ट बनती है. फर्स्ट नंबर तो पहला नंबर आपका इसका हो जाएगा 4, राइट. सेकंड नंबर हो जाएगा 7 एंड देन अब आपने देखा कि इसमें 4 7 में डिफरेंस कितना है 3 का. तो इसका मतलब है द अदर नंबर इज विल बी 10, then it will be 13, then it will be 16, and then it will be 19, and then it will be 22. और वो एवरेज की बात कर रहे हैं तो एवरेज मीन्स इज इक्वल टू टोटल सम होल डिवाइड बाय काउंट ऑफ नंबर्स. आप इन सब का सम लेंगे. सो विच मीन्स 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 22 और इस होल को आप डिवाइड कर देंगे 7 से. अब मजे की बात एक चीज बताता हूँ. 7 से या तो 1 2 3 4 सबको ऐड करते रहे या फिर आप देखें इसका इन 7 का मिडिल वैल्यू क्या है क्योंकि आपकी इक्वल इक्वल सीरीज में डिस्ट्रीब्यूशन है ना. सब में 3 3 का इक्वल का डिफरेंस है. पर मिडिल वैल्यू ले लें वो भी आपका एवरेज ही आ जाएगा एक्चुअली जब आप कैलकुलेट करें. तो मिडिल वैल्यू इज 13. So the answer will be straight away 13. ये तो ये जो तरीका क्वेश्चन करने का इसमें फायदा आपको होता है कि बहुत ज्यादा आपको ना लेबोरियस कैलकुलेशन नहीं करनी है. बस आपने देखा है और आपको पता चल गया मिडिल वैल्यू है 13. तो 13 is the answer. अगर सपोज ये इवन होते यानी सपोज 8 डिजिट्स होते तो क्या होते हैं मिडिल 2 वैल्यूज की आप सिंपल एवरेज ले लेते तो वही आपकी एवरेज वैल्यू आ जाती है. थैंक यू.